हरिओम। तत्व ज्ञान की भाषा को हम सब नहीं जानते थे, लेकिन उस भाषा को समझाने के लिए, बताने के लिए, अपने स्वरूप को दर्शाने के लिए हम सबके सामने आज वो गुरु प्रस्तुत है। गुरु होते, सतगुरु होते, आज सतगुरु देव जब राजी हुए तो हम सबका जीवन बन गया। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर परिवर्तन नहीं है, सबके अंदर परिवर्तन। जो भी इस दर पे आया तो सबका परिवर्तन हुआ, सभी के हृदय का परिवर्तन। तो रोज रोज आने से क्या हो जाता है कि रोज की तरह खिलना आ जाता है, खुशबू भी होती है। आज तुम सबके जीवन में खुशबू है। कभी ये महसूस नहीं करना कि हम रोज नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर रहते कहाँ हो ये ध्यान रखो। सांसारिक प्रपंच में रहते हैं या निश्चय के साथ। अगर आपके पास समय है तो कोशिश करो, जरूर आओ। बोला रोज का खाना, रोज की घर की सफाई करना, कोने आतर की चीजें तो सब पड़ी रहती हैं घर में, रहती हैं कि नहीं? रोज सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, उसको सजा के रखते हैं कि नहीं? और जब कभी कभार झाड़ू लगाते हैं तो सामान तो तब भी है, डस्टिंग भी है, धूल भी है, अव्यवस्थित भी है, और फिर बैठो तो नहीं अच्छा लगता है। ऐसे ही जीवन में तुम्हारे अंदर ज्ञान है, लेकिन रोज रोज ये डस्ट आ जाती है, रोज गंदगी आ जाती है। उसके लिए हम सबको रोज रोज सफाई की आवश्यकता है। गुरु के वचनों से, सतगुरु के वचनों से अपने अंतःकरण की शुद्धि, मन की निर्मलता। मन तुम्हारा निर्मल हो, मन में कोई अंदर में छल कपट ना रहे, राग द्वेष ना रहे, अपने आप जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। मन ही तो गड़बड़ कराए, अब मन ही तुम्हारी बात बना देगा। गुरु ने बता दिया, मन ही ते मन मान, मन ही से मन मानता है। पहले मन नहीं मानने को तैयार था। दुनिया में कोई भी हम लोगों को अच्छी बात बताता तो नहीं मानते थे, लेकिन आज गुरु की कृपा से हम लोग हंजी हंजी करने लगे। नहीं, हमसे ज़्यादा कोई है ही नहीं, हम तो बहुत सयाने हैं। पहले ये सब बात थी, लेकिन आज इतना सरल तुम लोगों का नेचर है, और सरलता सहजता से जीवन अपने आप बन जाता। पानी सरल है, जल सरल है ना, और इसलिए वो झील, झाकड़, पत्थर, पहाड़ी कहीं से भी अपना रास्ता निकाले, किसी से झगड़ा नहीं करता, न मोल लेता है और रास्ता बना लेता है। तो ज्ञानी पानी की तरह, पानी की तरह सरल। वो किसी को टीका टिप्पणी नहीं करता, और ना कहता है कि तुम मेरे जीवन में बाधक हो, वृक्ष हो तुम बाधक हो, पहाड़ी हो तुम बाधक हो, झील जाकर तुम बाधक हो। कहता है? नहीं कहता है। ऐसे ही संत भी किसी से ये बात नहीं कहता है संसार में तुम बाधक हो। घरों में नहीं दोष देते रहते, अड़ोसी पड़ोसी को, सबको तुम मेरे बाधक हो। तो बाधक कोई नहीं है, बाधक मेरा सिर्फ मन है। ये मन ही बाधक है, लेकिन मन तो आज समझ गया। मन आत्म स्वरूप है, मन ज्योत स्वरूप है, मन प्रकाश स्वरूप है। मन बहुत सुंदर हो गया जब गुरु के हाथ में आया। तन मन धन अर्पण क्या लागे मेरा, तो मेरा तन भी और मन भी धन भी इस रास्ते पे लग जाए। आज इधर ये गुरु की कृपा से लगा तो क्या कुछ हमारा चला गया? कुछ तो नहीं गया, बल्कि बड़ा ही तो है। कहाँ 4 सदस्य थे, और भगवान का ये विराटता का रूप इस घर में, इस आश्रम में गुरु की कृपा से, प्रीतम भगवान की कृपा से आज सब मौज ले रहे हैं। जब हर घर में जाते इतने कई महीने लग जाते सबसे मिलने में, लग जाते कि नहीं, लेकिन एक साथ सब समूह में बैठते, सबके दर्शन हो जाते। ये विराट है। ऐसे ही हर व्यक्ति इस रास्ते पे चलता रहे। संतों की यही कामना होती है, और कोई कामना नहीं। बस रास्ता उनका बताना है और इस रास्ते पे चलते जाओ। मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, उनमें दोनों हालतों में वो प्रसन्न है, क्योंकि वो प्रसन्नता अपनी नहीं खोता।
आनंद अपना नहीं खोता है। लेकिन हम लोग दुनिया में जब बैठते हैं, हमारा जो कहना नहीं मानता है, तो हमारी आनंद शांति पिट जाती है जीव भाव के कारण, आत्म भाव के कारण। महात्माओं की नहीं पिटती। वो तुम महात्मा, तुम्हारी भी ना आनंद पिटे, कैसी भी कंडीशन आए, कैसे भी हालात हो, कैसी भी समस्या हो, आपका आनंद ना आनंद नहीं होना चाहिए। आनंद कभी ना आनंद होता नहीं, आनंद में ही रहता है। जीव भाव में जब आते हैं तब लगता है कि हाँ, हम कहाँ चले गए, कितने सुखसैया पे लेटे थे और दुखों के उसमें कैसे पहुंचे। क्योंकि ये जीव भाव जब आता है तो कई बार तुमको कई दफा उठा के ले जाता है। और यहाँ जब बैठते हैं तो अपने आप दे देहास हो, इतनी देर बैठोगे दे देहास से दूर नहीं। अभी कितना अच्छा बता रहे थे, अभी लखनऊ के विषय में दीदी लोग जो बोल रही थी कि प्रहलाद के विषय में, प्रहलाद तो कैसे असुर के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके अंदर दैवी संपदा। तो हम सब कौन हैं? हम सब भी असुर ही थे। और असुर किनको माना गया? आसुरी प्रवृत्ति, आलस, नींद, प्रमाद, संसार के सुखों में हवश, ये सब क्या है? ये आसुरी संपदा है। यही आसुरी संपदा प्रभुत्व जमाना चाहती थी। किस पे? धर्म पे, दैवी संपदा पे। क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। महाभक्त प्रहलाद पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? भक्त प्रहलाद। तो हमारे अंदर कितने आसुरी संपदा थी, असुरों जैसे कार्य थे। दिन भर खाने पीने की बात, लूटने की बात, सभी पे प्रभुत्व जमाने की आदत, मैं हूं सो कोई नहीं, कितना क्रोध, सब कुछ था। वो हम सभी थे। लेकिन आज कैसे दैवी संपदा का प्रगटीकरण गुरु ने किया कि नहीं? सबसे प्यार मोहब्बत, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, कोई गैर नहीं। अब भाई गैर भी कैसे हो जब एक हो ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही है, दूसरा है ही नहीं। तो प्रहलाद ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि ऐसा ज्ञान मिला। भाई अज्ञानता बस ये सब बातें हैं। और जब ज्ञान मिल गया तो प्रहलाद शीतल हो गया। और कैसे होलिका दहन में प्रहलाद को कोशिश करी कि इसको जला दें। तो ये अज्ञान हमेशा हमको अपने आत्मनिश्चय से हटाने की कोशिश करता है कि नहीं? लेकिन प्रहलाद की उसकी चादर जो मिली हुई थी, वरदान से प्राप्त हुई थी, उसकी चादर किसको लिपट गई? प्रहलाद। तो ये वरदान रूपी सबको ये वरदान मिला है और सबके पास वो चादर है। लेकिन जो धर्म के रास्ते पे चलता है वो चादर उसी को मिलती है। भगवान ने लपेट दी, भले ही प्रहलाद को नहीं मिली, लेकिन काम तो उसी के है। ऐसे ही दुनिया में सबको चादर मिली। तुम्हारे साथ कितना भी कोई गलत सलत चले, है ना, लेकिन भगवान तुम्हें बचा ही लेगा, अज्ञान से बचा ही लेगा, तुम्हें बाहर निकाल ही देगा। निर्भय होए भजो भगवान, भय नहीं। जो सत्संग में आ गया भयभीत ना, जो भी प्रभु करेंगे अच्छा करेंगे। और भक्तों पे हालतें तो आती, लेकिन वो हालतें तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगी नहीं, वो तुम्हें और साफ सुथरा चमकाएंगी। इसलिए भक्त नहीं डरता है। दुनिया अज्ञानतावश हालतें आती हैं तो वो डरता है। डरता क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरे वालों को ना ये तकलीफ हो जाए, वो डरता है। लेकिन भक्त नहीं डरता। फिर मेरे ही साथ उल्टे सीधे लोग क्यों चल रहे हैं? हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो भक्ति नहीं है, अज्ञान है।
जो भी तुम अभी तक करके आए हो वो सब अज्ञान है, चाहे पूजन, हवन, यज्ञ इत्यादि। अभी आपको लगेगा कि इस तरह की बातें ये कैसे अज्ञान है, पर ये अज्ञान इसलिए है क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की, गुरु के मुख से तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए तुम्हारे सब कार्य त्रुटिले हैं, क्योंकि कर्ता बन के करा है, अकर्ता होके नहीं करा। अब इधर आए हो तो तुम्हारा सबका अकर्ता भाव हो गया, कर्तापना समाप्त। और जब कर्तापना समाप्त हो गया और तुम्हारा अकर्ता भाव हो गया, तुम मुक्त है। फिर दुख भी नहीं, फिर सुख भी नहीं। बोला सुख तो होना चाहिए, फिर दुख भी नहीं, सुख भी। सुख तो अच्छा होता है। देखो, जो सुख होता है तो वो दुख भी देता है, जो दुख है तो वो सुख भी देता है कि नहीं? लेकिन आनंद और शांति जहाँ है तहाँ कोई तकलीफ फटकती नहीं। वो आनंद स्वरूप कौन है? भगवान। शांत स्वरूप कौन है? भगवान। तो तुम्हारे अंदर भीतर बाहर शांति बनी रहे तो शांत स्वरूप हो गए। भगवान कौन है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। जब तुम्हारे अंदर आनंद है तो कोई दूसरी बात ही नहीं। तो प्रहलाद ने सबको माफी दे दी और अपने पिता को भी मुक्त करा दिया। ऐसे ही तुम्हारे साथ भी जो उल्टे चलने वाले हैं उनको माफी देते चलो और माफी लेते चलो। दोनों ही बातें, माफी लेते भी चलो और देते भी। गलती हो तो स्वीकार कर लो, ये नहीं आवाज करके उनसे कहो मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर। तुम अंदर से और फिर गलतियां कोशिश करो, प्रयास करो कि गलती ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ इसीलिए बैठे हैं किसी प्रकार से हमसे भूल ना हो। और जब भूल होती है तो हम ही को अंदर में खटकता है, सबके अंदर लगता है कि ये भूल हो गई। तो अब भूल नहीं करनी, समय बहुत कम है और कार्य ज्यादा है। अब भूला रास्ता हम थे, अब तो मार्ग दिखलाने वाला आ गया। तो अब हमें रास्ता बड़ी सुजागी के साथ तय करना है। जब ज्ञान में बैठते हैं, पहले का जो भी कर्म हुआ तो वो तुम्हारे खाते में नहीं आएगा, पूर्व जन्म का कर्म। जो आज सत्संग में बैठे हैं, आए हैं, उस दिन से नए कर्मी हो जाओ। मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, अकर्ता। करन करावन आपे आप, मानस के कछ नाही हाथ। मानस कर्म करत बहुमात, जाके कर्तव्य वृथ जा। ये महसूस करो, फील करो, ये अभ्यास में आए। अंदर में अभिमान किसी प्रकार, तुम्हारा जीवन बहुत सरल बनता चला गया। और जितनी कोशिश हो उतना मौन। अगर बोलना ही है तो ज्ञान की बात, बहुत बोलने की आदत है तो ज्ञान की बात है, अज्ञान की नहीं। उससे क्या होगा? तुम्हारा कर्म और बढ़ता चला जाएगा। इधर तुम काटने आए हो और उधर बढ़ जाता। ये देवताओं को सुलभ नहीं है कि वो स्वर्ग लोक में बैठ के कोई पूर्ण फल कर ले। जो पृथ्वी लोक पे पूर्ण उदय होते हैं, वही पूर्णों के प्रताप से वो स्वर्ग में बैठते हैं। वहां जैसे जानवर अपने कर्म काटते हैं, मनुष्य योनि में कर्म बनते हैं सब। और यही मनुष्य योनि में ये फैसिलिटी है, वो कर्म बना भी सकता है और कर्म खत्म भी कर सकता है। बाकी किसी योनि में नहीं है, ना देवताओं की योनि में, ऐसा नहीं है। जो यहाँ धरती पे करा है उसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन वहां जाके आप ये कहो कि हम कोई पूर्ण फल पैदा कर लें या तैयार कर लें तो नहीं होता। वो छीड़ होते हैं वहाँ पे, वो सुंदरी ईश्वरा सब चीज, सारी व्यवस्थाएं होंगी। जो जिसको खाना है, पीना है, लेना है, वो ले, सारी फैसिलिटीज है। नृत्य इत्यादि सब स्वर्गलोक में तुम्हें सब मिलेगा। जो जिसको ग्रहण करना, किसी चीज की कमी नहीं। फिर वो भोग करके पुनः तुम्हें पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। जन्म मरण का कारण बना ही रहेगा, आना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोगों को इस मृत्यु लोक में भगवान खुद प्रकट हुए
उन्होंने हम लोगों के लिए देह धारण की और देह धारण करके ये अलौकिक ज्ञान दिया, लौकिक ज्ञान से आजाद कराया। जो सांसारिक ज्ञान उसे हम लौकिक ज्ञान कहते हैं, और जो आध्यात्मिक है ज्ञान वो अलौकिक ज्ञान है। अलौकिक ज्ञान मिलने से तुम्हारे अंदर सूर्य की तरह प्रकाश हो गया है। प्रकाश से बोला, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो भी कोई भी धूप में चीज पड़ी होती वो कितनी सुंदर हो जाती है, साफ हो जाती है, उसमें घुन कीड़े सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अगर हम गुरु के गोद में अपना जीवन डाल देंगे तो हमारे अंदर के अज्ञान का खात्मा हो जाएगा, विकारों का खात्मा हो जाए। हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा, बहुत करके आए, अब करना नहीं है। अब सिर्फ कितना करना है, गुरु की गोद में इसे डाल देना। बड़ा सहज है, बच्चा तो दौड़ के माँ की गोदी में बैठ जाता है ना। तो ऐसे ही हम सब भी गुरु की गोद में हैं और वही लालना पालना करता है, और फिर वो अंत समय तक सहेला भी है। जिनसे तुम रिश्ते नाते बना के बैठे हो वो तुम्हारे जीवन के साथी नहीं हैं, सिर्फ कहने को है, ये भटकन है। इसलिए कितना कमा लोगे उसका आखिर करोगे क्या? होगा वही जो राम रचि राखा, करी करी चिंता सुखै लो सका। होगा वही जो प्रभु को मंजूर है। इसलिए हर बात को प्रभु पे छोड़ते चले जाओ, शायद छोड़ते चले। अब ये नहीं कि आलसी बन के बैठे, अंदर में शक्ति बन के वही कार्य करता है। उसके लिए तो है, वो कोई कर्म करे या न करे, कोई कर्म करे न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है। लेकिन फिर भी जन समुदाय के लिए वो कार्य करता है, क्योंकि ये सब मेरा आचरण करेंगे, जो मैं करूंगा वही जन समुदाय करेगा। इसलिए उन्होंने सब कर्म किए। संसार भगवान कृष्ण ने सारे कर्म किए, सब कुछ किया, युद्ध भी किया, राजा बन के सिंहासन पे भी बैठे, और सिंहासन पे हमेशा उनका आत्मा का सिंहासन है। और सबसे प्यार करते हुए, सबको संदेश देते हुए, सबका उद्धार करते हुए, सबको लोक कल्याण की भावना से जगाते हुए आगे बढ़ते चले, फिर वापस मुड़ के नहीं देखे। ऐसे ही ज्ञानी संत महात्मा है, वो आगे बढ़ते चले जाते, पीछे मुड़ के नहीं देखते, पीछे मुड़ के नहीं देखते, चलते चले जाते, चलते चले। उनका जीवन अपने आप इतना सुंदर बन जाता है, इतना बढ़िया बन जाता है कि जीवन अपने आप ये लगता है कि नक्काशीदार बनने लगा है। तुम सबको अंदर में कितनी बार टच होती थी, अब देखो आप बातों से ऊपर हो जाते हैं। कचरा नीचे हो जाता, कमल का फूल ऊपर हो जाता, फिर कचरा नहीं लगता है। जैसे ही पानी आया, कचरा आया, 1 फुट ऊंचा हो। ऐसे ही तुम्हारे पास भी कोई बात तुम्हें गिराने भी आई तो क्या तुम्हें गिरा पाती? आई और चली गई, तुम ऊंचे हो जाते, उसको छोड़ जाते, उसका संग नहीं करते, क्योंकि ये कचरा है, इससे दुर्गंध आने के अलावा कुछ नहीं। तो सांसारिक बातें क्या है? कचरा है, रहना वही। तो उनको अपने आप उसका स्तर नीचा हो जाएगा, तुम्हारा स्तर ऊंचा। तो आत्मा में जो रहता है वो कमल की फूल की तरह हल्का होता है। अभी कमल के फूल को अगर तोड़ के डाल दिया जाए तो वो तैरता चला जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी भी हल्का है, वो संसार में रह के वो भारी नहीं, लेकिन हम 4 सदस्यों को रख के भारी हो जाते हैं। अभी देखो गुरु जी के यहाँ इतना बड़ा लंगर भंडारा, ये सब दीदी लोगों के यहाँ होता है, कोई भारी होता है। ऐसे ही तुम सब सीखो गुरुजनों से, जीवन बने हम सबका निर्लेप नारायण गुरु जैसा। किसके जैसा? गुरु जैसा। ये नहीं मेरे जैसा बने, इसके जैसा बने, उसके जैसा बने,
भगवान कृष्ण का जीवन देखा कितना सुंदर है, वही सर्वत्र है। और कैसे जाप किया, नारद ने दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उससे, उस मंत्र के जाप से उन्होंने अपना निश्चय कर लिया, मुक्त हो गए। चुपके नहीं दिया, उनको दे दिया। अभी तो बहुत नाम जप और मंत्र, और जबकि एक वही मंत्र है, वही नाम जप है, सब एक ही है राम, कोई दूसरा नहीं। तो भटको नहीं, सुनो भी सार सार को गह, सार सार को गह ले थोता दे उड़ा है। तो सार तत्व को ग्रहण कर लो और थोता उड़ा दे। राम नाम अति प्यारा, कोई गा के देख ले, मिल जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम है अति मीठा, ये मीठा है और सबको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हारा सबका जीवन गुरु की तरह, भगवान की तरह मीठा होता है। फिर देखो जीवन में बाहर आ जाते, चल ही रही है सबके बाहर है, चल रही।